हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि जो आज हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसका आज लेक्चर नंबर 10 आ रहा है। आज हमारा न्यूमेरिकल सेशन है, पूरा न्यूमेरिकल सेशन रहेगा। थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, किसके बराबर होता है बेटा? एफ कॉस थीटा। फिर पढ़ा हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, क्या होता है बेटा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड फ्रॉम x1 to x2, y1 to y2 and z1 to z2। फिर पढ़ा हमने काइनेटिक एनर्जी by virtue of motion, that is 1/2 of mv square, and relation with the momentum is p square by 2m। यही है। फिर हमने पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equal to the change in kinetic energy, that's kinetic energy in final minus kinetic energy initial। यही पढ़ा। वर्क डन ऑल फोर्सेस अगर कांस्टेंट होगी, अगर वेरिएबल होगी तो वेरिएबल के साथ आता है एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड फ्रॉम x1 to x2, y1 to y2, z1 to z2 is equal to the change in kinetic energy। फिर पढ़ा हमने पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, दैट्स इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या डेल u इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, हियर आल्सो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। फिर पढ़ा हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू एम जी एच, इसकी चेंज पढ़ी U इज इक्वल टू एम जी डेल्टा एच। स्प्रिंग फोर्स का पढ़ा U इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और जो F होता है वो होता है माइनस के एक्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट, X होता है कंप्रेशन और एलोंगेशन। यही पढ़ा अभी तक, यही पढ़ा हमने। इस पे आज हम पूरा एक न्यूमेरिकल सेशन लेंगे। इस तमाम पे, इस सारे पे हम एक अच्छा सा न्यूमेरिकल सेशन लेंगे और इंशाल्लाह कल फिर आगे चलेंगे, फिर इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे। इस पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल सेशन लेंगे। न्यूमेरिकल 5-10 करेंगे आज, देखेंगे अगर 1 आवर का भी लेक्चर होगा तो कोई टेंशन नहीं है, चलाएंगे इसको अच्छे से, तो ये कोई टेंशन नहीं है। ये है बेटा वर्क एनर्जी एंड पावर। हमने वर्क और लगभग एनर्जी को कंप्लीट किया है। अब इसमें एक टॉपिक रहता है, वो होता है इक्विलिब्रियम, उसको पढ़ेंगे, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे पावर तो उसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये था बेटा जो आज तक हमने पढ़ा है इन 9 लेक्चर्स में। पिछले 9 लेक्चर्स में जो हमने अभी तक पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है इसको। मैंने ही पढ़ाया है, क्या आपको आता है ये? क्या आपको अच्छे से ये दिलो दिमाग में है कि हाँ हमने ये सच में पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये हमने अभी तक पढ़ा है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन विद मोमेंटम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फोर्स। चलो लेते हैं इस पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल सेशन, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना बातों के। बीच में 1-2 मिनट का रेस्ट भी लेंगे, टेंशन नहीं है। तो लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ F इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब आई कैप
प्लस वाई जे कैप वाई स्क्वायर जे कैप if f is equal to minus x cube I cap plus y j cap, find work done by this force, find work done by this force if body displaces from 2, 3 to 4, 5 or 6, 5. ये है बेटा क्वेश्चन। आप फोर्स देखो, कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स। क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने जा रहे होगे तो पहले आपको अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है। हमारे पास फोर्स है गिवन ऑर्डर minus x cube I cap plus y square j cap, and it displaces from 2, 3 to 6, 5. मतलब अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो क्या ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? इट्स वेरिएबल फोर्स। इट्स वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, क्योंकि दो ही है हमें एक्स और वाई, जेड तो है ही नहीं। इट्स फ्रॉम x1 टू x2, y1 टू y2, और अगर जेड का भी लिखोगे फ्रॉम z1 टू z2, एफ जेड डी जेड। लेकिन ये तो हमारे पास है नहीं, ये जीरो है, तो ये दो दिए हैं। वर्क डन इज इक्वल टू x1 टू x2, 2 to 6 माइनस एक्स क्यूब, एफ एक्स क्यूब है dx माइनस एक्स क्यूब, प्लस y1 टू y2, 3 to 5 एफ वाई डी वाई, एफ वाई इज वाई स्क्वायर डी वाई। तो क्या आएगा वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का कितना आएगा, एक्स रेज पावर 4/4 फ्रॉम 2 to 6, प्लस y का क्या आएगा, y 3/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 5। तो कितना आएगा, ये माइनस है तो -1/4 ले लो बाहर, अंदर आएगा 6 रेज पावर 4 माइनस 4 रेज पावर 2 रेज पावर 4, सॉरी 2 रेज पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 1/3 5 क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो ये आएगा -1/4, 6 6 36, 36 into 36 is 1296, 1296, 2 4, 2 8, 2 16, प्लस 1/3 125 minus 27. It's -1/4. It's 1280 plus 125. It's 98/3. तो क्या आएगा? 4 1s are 3s are 12, 2s are 320 plus 98/3. 3s are 9. 3s are 6. 3 6 80. Yes. तो इसमें से 32 हटा दो, 288, 288 में 6 हटा दो, 287, -287.4 जूल। दिस इज द वर्क, -287.4 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, दिस वेरिएबल फोर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपने ट्राई की होगी, आपने डीपीपी सॉल्व किए होगी, स्टार बैच से ली होगी या किसी और बैच से ली होगी, तो आपने सॉल्व की होगी, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये था बेटा आज का पहला क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्वेश्चन क्या था। अब लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
This was a question that was asked on work done by variable force. Work done by constant force तो आसान है. नीट में जब भी आता है तो वेरिएबल फोर्स पे आता है, कांस्टेंट फोर्स पे नहीं पूछते हैं. लेते हैं दूसरा क्वेश्चन. आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, a body of mass 2 kg is acted upon by a force. A body of mass 2 kg is acted upon by a force such that its Vt graph is as shown. Such that it is velocity time graph, Vt graph is shown. Find the work done by this force. Find the work done by this force. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वीटी ग्राफ क्या है? ये v है मीटर पर सेकंड में और ये t है सेकंड में. ग्राफ ऐसे है, ये है 10 मीटर पर सेकंड और ये है यहाँ पे 2 सेकंड. ये है बच्चों. तो हमें पता है बच्चों, सॉल्यूशन में अगर हम करेंगे इसको सॉल्व तो क्या पता है हमें? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equal to change in kinetic energy. That is kinetic energy final minus kinetic energy initial. अगर आप इनिशियल वेलोसिटी देखोगे वो 10 है, 10 मीटर पर सेकंड. फाइनल देखोगे v फाइनल वो 0 है, इनिशियल 10 है, फाइनल 0 है. तो वर्क डन किसके बराबर आएगा? 1/2 ऑफ m vf स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ m vi स्क्वायर. तो 1 vm स्क्वायर ये 0 है, ये काट हो जाएगा तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 1/2 ऑफ m कितना है? 2 है, इज 10 का स्क्वायर. 2 कैंसिल, 10 10 100, इट्स माइनस 100 जूल. इसका आंसर है माइनस 100 जूल. जहां पे मैं बॉक्स बनाता हूं इसको गौर से देखिएगा, इट्स माइनस 100 जूल. वर्क डन बाय दिस फोर्स इज माइनस 100 जूल. इसको मैंने 0 क्यों लिया? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो है 0 है. वर्क डन बाय दिस फोर्स इज माइनस 100 जूल. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन है. अब लेते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आज का. मैं तेज मत चल रहा हूं, फिर मैं धीमा हो जाऊंगा. इसमें न्यूमेरिकल सेशन लेना है. हर एक क्वेश्चन जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस पर 1-2 क्वेश्चन लेंगे और इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे. अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3. A body of mass 1 kg is acted by some forces. A body of mass 1 kg is acted by some forces such that its displacement is given by. Displacement is given by.
S is equal 2t square minus 2t plus 10 plus 10. Find the work done by all the forces in जीरो टू 2 सेकंड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन नीट एग्जाम में जेडब्ल्यू मेंस में पूछा जाता है। हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, मास दिया है, मास 1 kg है, टाइम दिया है 0 to 1 सेकंड, 2 सेकंड, और क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आएगा d बाई डी टी ऑफ s के बदले 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। क्या आपको इसकी डिफरेंशिएशन आएगी? एक ही झटके में इसकी डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। v किसके बराबर हो जाएगा? 2। अब पावर डाउन होगा 2, t रेज पावर 2 माइनस 1 माइनस 2, t का हो जाएगा 1, 10 का 0, तो v आएगा 4t माइनस 2। ये है हमारे पास v। अब एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड, v इनिशियल 4t माइनस 2, तो आएगा 4 इंटू 0 माइनस 2, दैट इज माइनस 2 मीटर पर सेकंड। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, v फाइनल आएगा 4t माइनस 2, दैट इज 4 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज 6, 8 माइनस 6, 8 माइनस 2 इज 6 मीटर पर सेकंड। तो वर्क डन किसके बराबर आएगा? वर्क डन आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो वो आएगा 1/2 ऑफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। 1/2 ऑफ मास तो 1 है, वी एफ कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ मास तो 1 है, वी इनिशियल का स्क्वायर इज माइनस 2 का स्क्वायर, तो वो आएगा 36/2 माइनस 2 4/2, दैट इज 18 माइनस 2, दैट इज 16 जूल। वर्क डन इज 16 जूल। देखो कितना आसान है। जब टाइम दिया होगा तो हमें वी इनिशियल और वी फाइनल मिलता है। इनिशियल टाइम पे वी इनिशियल, फाइनल टाइम पे वी फाइनल। कितना आसान है। धुआं धुआं हो रहा है आपके सामने कुछ, धुआं धुआं हो रहा है आपके सामने कुछ। इसी तरीके पर हम एक और क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, तरीका यही है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? वही है वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी होगी। कैसे ढूंढते हैं हम देखो। पहले डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट, वेलोसिटी मिलती है, फिर एट टी इज इक्वल टू इनिशियल, वी इनिशियल मिलता है, टी इज इक्वल टू फाइनल, वी फाइनल मिलता है, फिर इक्वेशन पुट करते हैं और आंसर आ जाता है। लेते हैं क्वेश्चन। A body is acted upon by a force such that it is displacement. Body is acted, इसे नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा सा ना, upon by a force such that it is displacement x is related with time t, such that it is displacement x is
टाइम t as t is equal to under root of x plus 3. Find the work done by this force in by this force 0 to 6 seconds. सोल्यूशन देखो बेटा, हमें t दिया है अंडर रूट ऑफ x प्लस 3. t दिया है अंडर रूट ऑफ x प्लस 3. सो कैरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या आएगा? t, इसको इधर ला, t माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x. सो कैरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट t माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर. तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 6. ये मिला हमें x. तो क्या हमें वेलोसिटी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी. वेलोसिटी इज dx by dt. आएगा d by dt ऑफ x के बदले क्या आएगा? t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 16. 2t, t स्क्वायर का आएगा 2t रेज पावर 2 माइनस 1, 9 का आएगा 0, 60 का आएगा माइनस 6. तो ये आएगा 2t माइनस 6. दिस इज द वेलोसिटी. और मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंशिएशन आती होगी, करनी आती होगी आपको डिफरेंशिएशन. आप देखो, इनिशियल और फाइनल दिया है. एट t इज इक्वल टू 0 v इनिशियल इज इक्वल टू 2t माइनस 6. तो v इनिशियल किसके बराबर आएगा? 2 इंटू 0 माइनस 6. v इनिशियल आएगा माइनस 6 मीटर पर सेकंड. एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड v फाइनल आएगा 2t माइनस 6. तो वो आएगा 2t के बदले 6 माइनस 6, वो आएगा 2. 6 2 are 12 minus 6, that is 6 मीटर पर सेकंड. तो वर्क डन किसके बराबर आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. अब तो हमें सब पता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 1/2 ऑफ m vf स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ m vi स्क्वायर. ये आएगा 1/2 ऑफ m एज इट इज vf स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ m एज इट इज vi इज माइनस 6 का स्क्वायर. सेम आएगा, ये आएगा 6 6 36 by 2 इज 18m माइनस 6 6 36 by 2 इज 18 माइनस 18m. द वर्क डन इज 0 जूल. देखो कैसा क्वेश्चन है, आंसर देखो. दैट इज 0 जूल. m नहीं दिया था, 18m माइनस 18m, दैट इज 0. That is 0 joule. The work done is completely 0 joule. Work done is completely how much beta? 0 joule. देखो कैसा क्वेश्चन दिया था. पहले डिस्प्लेसमेंट को निकालना था. डिस्प्लेसमेंट के निकालने के बाद वेलोसिटी निकालनी थी. फिर इनिशियल टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम पे फाइनल वेलोसिटी, फिर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फिर वो निकालना था, तब जाके हमें आंसर आता था. तब जाके हमें आंसर आता है. आप देख लीजिए एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. छोटा ही है लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल है. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. चार क्वेश्चन हो गए कि 5? चलो जितने हो गए, आई थिंक 4 क्वेश्चन हो गए. अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, इसको अच्छे से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
A body of mass 2 kg and some forces are acting on it. A body of mass 2 kg and some forces are acting on it. A body of mass 2 kg and some forces are acting on it such that V is equal to alpha under root of x. बहुत अच्छा. Find work done by all forces from x is equal to 0 to x is equal to b. देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, वही से आंसर दिया है. देखो बच्चों, इसमें हमें v निकालना नहीं है, v दिया है. v इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स. आप देखो एट x इज इक्वल टू 0, v इनिशियल क्या आएगा, अल्फा अंडर रूट एक्स होगा अल्फा अंडर रूट 0, दैट इज कंप्लीटली 0. तो v इनिशियल मिला हमें 0 मिला. एट x इज इक्वल टू b, v फाइनल इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स होगा अल्फा अंडर रूट b. v इनिशियल भी हमारे सामने है, v फाइनल भी हमारे सामने है. तो वर्क डन by all forces is equal to change in kinetic energy. That's kinetic energy final minus kinetic energy initial. मैं कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं दिखा रहा हूँ, अपने कंसेप्ट से आपको दिखा रहा हूँ. 1/2 ऑफ v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ v m v इनिशियल का स्क्वायर कितना आएगा. 1/2 ऑफ m कितना है 2 है, v फाइनल कितना है अल्फा अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस इट इज 0. v इनिशियल इज 0, दिस ऑल टर्म इज 0. तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर आएगा, 2 और 2 कैंसिल, अल्फा का स्क्वायर b और b के ऊपर अंडर रूट और 2 कैंसिल, अल्फा स्क्वायर b. द वर्क डन इज दैट मच जूल, अल्फा स्क्वायर b, अल्फा स्क्वायर b. द वर्क डन इज दैट मच अल्फा स्क्वायर b. अल्फा स्क्वायर b. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. देखो कितना आसान था. वेलोसिटी दी थी, वेलोसिटी दी थी, टाइम के बदले हमें x दिया था, x का वैल्यू दिया था कहां से कहां, इनिशियल पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल पे फाइनल वेलोसिटी. अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6. फिर मैं पानी पीऊंगा, फिर और 5-6 क्वेश्चन लेंगे. न्यूमेरिकल सेक्शन में 10-12 क्वेश्चन होने चाहिए. पूरे चैप्टर का हम राउंड कर रहे हैं. A ball of mass 5 kg is dropped vertically. A ball of mass 5 kg is dropped vertically. Through a height of 20 meters and it gains a speed of a speed of 10 meters per second.
ground after 20 meter. वही है ना, after hitting the ground वही होता है. Find the work done by gravitational force and air friction. Find the work done by gravitational force and air friction. देखो बेटा सॉल्यूशन आपको आएगा, आपको इसका सॉल्यूशन आएगा. बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन, बहुत आसान. इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, इजी, वेरी इजी. देखो बेटा सॉल्यूशन देखो. ये बाल एक है 5 kg. ड्रॉप क्या है इनिशियली, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0. ओके, ऐसे ड्रॉप क्या है 20 मीटर. 20 मीटर के बाद ये बाल जो है इसकी वेलोसिटी होती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड. हमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है. ग्रेविटेशनल फोर्स इस गेंद को ऐसे खींच रहा है mg, तो ये 20 मीटर हम मान के चलेंगे. देखो बेटा, अगर हम निकालेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा. फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है h, cos थीटा जो है वो 0 है थीटा. क्यों? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. बाल ऐसे गिर रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐसी है. डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, सो थीटा इज 0. तो मास कितना है? मास है 5, g का लेंगे 10, h है 20, cos 0 इज 1. तो आएगा 20 200 1000 जूल. तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 1000 जूल. Positive because they are in the same direction. Gravitational force and displacement are in the same direction. Ab we know work done by all forces is equal to change in kinetic energy. तो हम लेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस. हमारे पास दो ही फोर्स हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, है कि नहीं? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. यू 1/2 ऑफ m vf स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ m v इनिशियल का स्क्वायर. इनिशियल तो 0 है, तो ये सब 0 बन जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये 1000 है. एयर फ्रिक्शन का हमें निकालना है, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन 1/2 ऑफ m 5 है, vf का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर. तो कितना आएगा 1000 प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू 5 into 100 upon 2. 2 1s are 2 50s are. It's 125,000 plus work done by air friction is equal to 250. 250 है, 5 5 are 25. हाँ 250. वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कितना आएगा? 250 माइनस 1000. 250 माइनस 1000, 800 में से 50 तो हो गई 750. वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज माइनस 750 जूल. एयर फ्रिक्शन का क्यों आएगा? क्योंकि बाल नीचे जा रही है, एयर फ्रिक्शन उसको ऊपर धक्का दे रहा है. डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट्स नेगेटिव वर्क डन. 750 जूल आएगा इधर. सॉरी इट इज जूल. वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज माइनस 750 जूल. समझ आ रहा है बच्चों? अच्छे से समझ आ रहा है कि मैंने इसका क्या किया?
Work done by gravitational force, work done by all forces. थोड़ी सी पानी पिएगी, बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। Gradually means speed does not change. लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बेटे चलते हैं आगे, चलते हैं, हाँ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, इसकी पहले फिगर लेते हैं। ऐसे मास लटका हुआ है, मास है, इसकी लेंथ L है। एक बाल है लटकी हुई और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F। ये वेरिएबल फोर्स है, दिस फोर्स इज वेरिएबल, इसको लेके वेरिएबल। अब मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, अ वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेसेस, वेरिएबल फोर्स displaces m very gradually, mass m very gradually। लैंग्वेज समझना, by theta angle, by theta angle। Find the work done by this force। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत बार। किस फोर्स से निकालना है वर्क डन? इस फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स F। ये वेरिएबल है ना, दिस इज वेरिएबल। ग्रेजुअली होता है, स्पीड डज नॉट चेंज, स्लोली, स्लोली। इसका मतलब होता है स्पीड डज नॉट चेंज। काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की। It means speed does not change। ग्रेजुअली का हमें समझना कि स्पीड डज नॉट चेंज। स्लोली जब भी लिखा होगा स्पीड डज नॉट चेंज, स्पीड सेम रहती है। तो इसकी अगर मैं फिगर बनाऊंगा सॉल्यूशन में, समझिए इस बात को। मास m, फोर्स F से ये ऐसे गया एट एन एंगल थीटा। अब देखो ये L है, ये पूरा होगा L cos थीटा। ये वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर L sin थीटा। यही है हाइट h, ये है हाइट h। ये मान लीजिए आप, ये सॉरी ये है हाइट h। हाइट h अगर हम देखेंगे तो कितनी है? यहां से यहां तक L है, यहां से यहां तक L cos थीटा है, तो ये कितना है?
मुझे लग रहा है ये है L माइनस एल कॉस थीटा। हाइट h मिली हमें L माइनस एल कॉस थीटा। अब कौन कौन सा फोर्स है यहाँ पे? एक तो है यही वेरिएबल फोर्स जो इसको ऐसे ले रहा है, वेरिएबल फोर्स बिल्कुल। एक तो है टेंशन, इस रेसी में टेंशन होगा। एक तो है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। है कि नहीं है? है कि नहीं है? यही वेरिएबल फोर्स है ना, ये F, वही इसमें ये पूरी की लेंथ कितनी है? ये L है ना, ये पूरी की लेंथ क्या है? L। ये अगर L है तो ये बनेगा, ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? L cos थीटा, ये वाला L sin थीटा। तो हमें H निकलेगा ये, मतलब ये कितना ऊपर गया? ये यहाँ पे बाल है, ऐसे ऐसे बाल है, तो वो ऐसे गई ऊपर, तो ये हमें हाइट मिलनी चाहिए, उसकी हाइट हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे है वर्क डन बाय ऑल फोर्स is equal to change in kinetic energy, that is kinetic energy initial final minus kinetic energy initial, दोनों बराबर है। किसी ने बोला है दोनों बराबर है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर है? 0 के बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो कौन कौन सा फोर्स है? एक तो है ग्रेविटेशन फोर्स, एक तो है टेंशन, और एक तो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, दैट इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, ये नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो मतलब ये आएगा mg, हाइट के बदले h, cos of 180, because force and displacement are opposite to each other. Work done by tension T, height h, cos of 90. Displacement and tension are perpendicular to each other. Tension, displacement, they are perpendicular to each other. And work done by force, ये तो हमें निकालना है, that is 0. cos 180 is -1, तो ये आएगा माइनस mg। h कितना है बेटा? h है L माइनस एल cos थीटा, वेरी गुड। प्लस दिस इज 0, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सॉरी फोर्स, वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस ये इधर आएगा, ये आएगा mg, और L को कॉमन निकालो तो 1 माइनस cos थीटा। दिस इज द आंसर, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, mg L 1 माइनस cos थीटा। mg L 1 माइनस cos थीटा। तो बेटा टेंशन ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो 90 डिग्री। अच्छा 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 अच्छा, आपको कंफ्यूजन हुआ? मेरे लाल को कंफ्यूजन हुआ? ये है ओके, ये है ओके, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, mg ऐसे, यही है mg, टेंशन ऐसे, तो ये दोनों 90 डिग्री, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसे, ये 90 डिग्री, यही तो है, यही तो है। हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओह शिट, लाइट चली गई। लाइट चली गई। एक और क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन नंबर 7। इफ FC कंजर्वेटिव फोर्स
conservative force is equal to x square I cap plus y j cap. Y j cap. And potential energy U at 0, 1 is 10 joule. Potential energy U at 0, 1 is 10 joule. Find potential energy at 2, 3. आ रहा है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। हमें पता है, हमें तो सब पता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। देखो मेरे लाल, इनिशियल क्या है 0, 1, फाइनल क्या है 2, 3। ये है x1 y1, ये है x2, ये है y2। हमें वर्क डन नहीं दिया है, हमें फोर्स दिया है। तो फाइनल जो है हमें निकालना है। इनिशियल पे हमें पोटेंशियल एनर्जी दी है, मान लीजिए ये A है, मान लीजिए ये B है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल दी है 10 जूल है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। यही करना है, यही करना है, यही करना है। U final minus U initial is 10 is equal to minus work done by conservative force। तो क्या आएगा Fx dx plus Fy dy from x1 to x2, y1 to y2। यही तो है मेरे लाल। तो U final minus 10 joule is equal to minus अंदर से f of x is x square, x1 is 0, x2 is 2 dx plus f of y is y from 1 to 3 dy। तो मिल गया आंसर। यह आएगा uf minus 10 is equal to, बाहर माइनस है इसको बाहर ही रखने दो, और अंदर क्या आएगा, यह आएगा x raised power 3/3 from 0 to 2 plus y square by 2 from 1 to 3। तो यह आएगा U final minus 10 is equal to minus, आएगा 1/3 बाहर, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस 1/2 बाहर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो U final minus 10 is equal to, बाहर माइनस, यह आएगा 2 सा 4 2 सा 8/3, यह आएगा 3 3 सा 9, 9 minus 1 8/2। तो क्या आएगा U final minus 10 is equal to minus 8/3 minus 8/2। तो U final minus 10 is equal to minus 16 minus 24 upon 6। U final minus 10 is equal to 40/6। 6 का 6 6 6 6 6 4 6.66। U final is minus 6.66 plus 10, कितना आएगा मेरे लाल, U final is 3.4 जूल। Final is 3.4 joule। Final potential energy is 3.4 joule। Final potential energy is 3.4 joule। Final potential energy is 3.4 joule। Clear? All clear? It's very easy. It's very easy।
चलो चलते हैं आगे। अब लेते हैं 3 वाला, 3 वाला लेते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 7 10 क्वेश्चन होने चाहिए सेशन में। 10 क्वेश्चन आर एनफ इन वन सेशन। If conservative force, if conservative force is equal to x square I cap plus y square j cap y j cap plus z square k cap and you at 0, 1, 1 is 10 u. Find u at 2, 3, 2. करो इसको बेटा। बहुत आसान है, यही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट्स इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हमें कंजर्वेटिव फोर्स दिया है, उसकी वर्क डन निकालनी है, हमें वर्क डन थोड़ी दी है। यू फाइनल एज इट इज माइनस यू इनिशियल इज 10 इज इक्वल टू, समझो इस बात को, हम इसको पॉइंट ए मानते हैं और ए से हम बी गए, इसको बी मानते हैं। यहां पे है 0, 1, 1 और ये है 2, 3, 2। समझना इस बात को। यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दी है 10 जूल है, तो फाइनल हमें निकालनी है। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ये भी हमें नहीं दिया है, ये भी निकालना है। तो माइनस वर्क डन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस एफ ऑफ जेड डी जेड फ्रॉम x1 to x2, y1 to y2 and z1 to z2। करिए पुट, यू फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस, यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2, x1 to x2 0 to 2 plus fy it's y dy y1 to y2 it's 1 to 3 plus z square dz it's from 1 to 2। तो करो, यू फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस, अंदर आएगा x3/3 फ्रॉम 0 to 2 प्लस y² 2 फ्रॉम 1 to 3 प्लस z3/3 फ्रॉम 1 to 2। तो क्या आएगा, यू फाइनल माइनस 10 इज इक्वल, माइनस बाहर रखिए, अंदर जाइए, 1/3 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब आएगा, प्लस क्या आएगा 1/2 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा 1/3 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो क्या आएगा, यू फाइनल माइनस 10, ये माइनस 2 सा 4 2 सा 8/3 प्लस 3 सा 9 8/2 प्लस 2 सा 4 2 सा 8 माइनस 1 7/3। तो यू फाइनल माइनस 10 इज इक्वल माइनस 3 एलसीएम 8 7 15/3 प्लस 8/2, तो ये तो खत्म हो गया। यू फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस, ये बनेगा 5, ये बनेगा 4,
minus 9. That means U final minus 10 is equal to 5 4 हो गए 9 minus 9. U final is equal to minus 9 plus 10. 10 minus 9 is 1 joule. Final potential energy is 1 joule. Wow, what a watch. Final potential energy is 1 joule. The final potential energy is 1 joule. हे समझ आ रहा है, समझ आ रहा है. ये था 3 वाला, ये था 3 वाला. 3 वाला तो लेना है, 3 वाला तो लेना है. चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे. लेते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. कल भी देखेंगे, कल भी एक न्यूमेरिकल सेशन लेंगे, क्योंकि आपको स्ट्रांग होना चाहिए. हर एक पार्ट आपको स्ट्रांग होना चाहिए. मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करा रहा हूं ताकि आप भूल न जाए. हमारे पास एक स्प्रिंग दी है. इस क्वेश्चन नंबर 9 और 10 व्हाटसएवर इट इज. चलो हम चलते हैं. ऐसे एक स्प्रिंग दी है, इस पे मास से हम लटका है, ऐसे कम इलांगेट कर रहे हैं. पहले 1 मीटर फिर 2 मीटर. स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 100 की 1000. इट्स 100 न्यूटन पर मीटर. ये क्वेश्चन समझो. फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. फाइंड द work done by spring force in stretching from x is equal to 1 meter to x is equal to 2 meter. X is equal to 1 meter to x is equal to 2 meter. तो दो मेथड है इसके, दोनों मेथड में दिखाऊंगा. पहले मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे. वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये निकालना है. पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी लगेगा इसमें. पहले हम ऐसे निकालते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. वर्क डन बाय स्प्रिंग. स्प्रिंग फोर्स भी लिख सकते हैं, स्प्रिंग भी लिख सकते हैं. शॉर्ट में यहाँ जगह बच जाएगी. किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स. एफ आपको पता है किसके बराबर होता है? माइनस के एक्स. वेरिएबल होता है ना, एक्स के साथ, तो ये वेरिएबल है. तो ये क्या आएगा? ये आएगा माइनस बाहर, एफ के बदले आएगा के एक्स डी एक्स. तो क्या आएगा? कहां से कहां जाना है हमें? x1 से x2. इसने दिया है x1 से x2 है 1 से 2. k को बाहर लाओ, माइनस के. x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 to 2 माइनस k डिवाइडेड बाय 2. x का 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस k कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 2. तो इट्स 4 minus 1 it's 3. It is minus 150 joule. Work done by spring force is 150 joule. अगर आपको ऐसा ये आइडिया समझ नहीं आएगा तो अल्टरनेट मेथड से करेंगे. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग? 1/2 of k x2 का स्क्वायर माइनस 1/2 of k x1 का स्क्वायर. फाइनल एंड इनिशियल. इसलिए मैंने यहाँ x2 लिया और x1 लिया. माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. 1/2 of k को बाहर निकालो, अंदर रहेगा x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ये रहेगा 1/2 k का 100
x2 है 2 का स्क्वायर, x1 है 1 का स्क्वायर, x माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो आएगा 2 1 जा 2 50 जा दिस 50 2 जा 4 minus 1 is 3 is equal to minus वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। माइनस को यहाँ ला, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू ये हो गया 150 माइनस 150 जूल। इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, वन से जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी, उस मेथड से करो या इस मेथड से करो, जैसे आपकी मर्जी। ये था आज का न्यूमेरिकल सेशन बच्चों, पूरा वर्क डन के बारे में जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा है। ओह शिट, ये गिर गया चाक, पूरे डब्बे गिर गए। जो आज तक आपने वर्क एनर्जी और पावर में पढ़ा है, कल हम एक और न्यूमेरिकल सेशन लाएंगे वर्क एनर्जी पावर में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पे, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे, और भी कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, पूरा इसको वाइंड अप करेंगे, तब जाके हम आगे चलेंगे इक्विलिब्रियम पे। फिर उसमें कोलिजन वगैरह पढ़ना है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और कोलिजन के बारे में जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और रिवाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आगे एग्जाम आने वाला है नीट 2027, जादू बैच चल रहा है। आज था लेक्चर नंबर 10 वर्क एनर्जी पावर का। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।